ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 189 और छांदोग्य उपनिषद की 30वीं कक्षा। और ये यहाँ पर कल एक बात आई थी, सप्तविध साम की बात। बीच में सप्तविध साम के 3 खंडों में सप्तविध साम की चर्चा आई है। तीन खंड, जब से ये व्रत एकादश व्रत चले हैं उससे पहले 3 खंड जैसे वाची सप्तविधम साम उपासीत, अष्टम खंड एक तो, और एक आदित्यम सप्तविधम साम उपासीत 9वां खंड, और आत्म सम्मितम अति मृत्युम सप्तविधम साम उपासीत 10वां खंड। और इससे आगे एकादश व्रत चल पड़े। ये पंचविध साम एकादश खंड में मनो अहिंकारा वाक प्रस्ताव चक्षुर उद्गीता श्रोत्रम प्रतिहारा प्राणो निधनम एतद् गायत्रम प्राणेषु प्रोतम। एकादश व्रत यहाँ से शुरू हो गए। महामनास्या तद्व्रतम, बीच में सप्तविध साम की ये अवयव उपासना ही दिखाई है। सप्तविध साम समस्त समस्त पंचविध साम और सप्तविध साम दोनों को प्रारंभ में ही कह दिया एक बार। दूसरे अध्याय का जो पहला वो खंड है उसी में बता दिया। इसलिए वहां पर लिखा भी है, जो दूसरे अध्याय का पहले खंड में पहले मंत्र की व्याख्या में भाष्यकार ने समस्तस्य सर्वावय विशिष्टस्य पांच भक्तिकस्य साप्त भक्तिकस्य च, ऐसे लिखा है। 5 भक्तिक और साप्त भक्तिक साम की उपासना साधु दृष्टि से करनी चाहिए। मानी साम का जो समग्र अवयवी रूप है, एक एक अवयव को ना देख करके साम में साधु दृष्टि करनी चाहिए, ऐसे कहा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये हमारा है 22वां खंड चलेगा। तदेतद् व्रतम सर्वम अस्मि इति उपासित। यहां तक एकादश व्रत पूरे हो गए। विनर्दि सामनो वृणे पशव्यमिति अग्नेरुद्गीथो अनिरुक्तः प्रजापतेरनिरुक्तः सोमस्य मृदुश्लक्षणं वायुश्लक्षणं बलवदिन्द्रस्य क्रौञ्चं बृहस्पतेरपध्वान्तं वरुणस्य तान् सर्वान् उपसेवेत वारुणं तेव वर्जयेत्। सामोपासना के प्रसंग से गान विशेष आदि संपद उद्गातुर उपदिश्यते। गान विशेष आदि जो संपत्ति है वो उद्गाता की उपदिष्ट की जा रही है, फल विशेष के साथ संबंध करने से। विनर्दि सामनो वृणे, विनर्दि माने विशिष्टो नर्द विनर्द, विशिष्टो नर्द विनर्द स्वर विशेषा ऋषभ कूजित समो अस्यास्ति विनर्दि गानम इति वाक्य शेष।
भाष्यकार ने यह अर्थ किया कि ये जो विनर्द स्वर विशेष है, विशिष्टो नर्दः स्वर विशेष ऋषभ कूजित समो अस्यास्ति इति विनर्दी गानम इति वाक्य शेष तच्च सामना संबंधी पशुभ्यो हितम पशव्यम अग्नेरग्निदेवत्यम च उद्गीत उद्गानम तदहम एवं विशिष्टम वृणे प्रार्थये इति कश्चित् यजमाना उद्गाता व मन्यते। तदहम एवं विशिष्टम वृणे प्रार्थये, यजमान या उद्गाता ऐसा मान रहा है। सामना संबंधी पशुभ्यो हितम पशव्यम, साम का संबंधी पशुओं के लिए जो हितकारी, पशव्य शब्द का अर्थ होता है पशुभ्यो हितम, पशुओं के लिए हितकारी। सामनो वृणे, कर्म षष्ठी हो रही है, सामनो या संबंध षष्ठी, सामना संबंधी पशुभ्यो हितम, साम संबंधी पशव्यम वृणे। अच्छा ऐसा है, साम संबंधी पशव्यम वृणे विनर्दी गानम, संबंध षष्ठी है। सामना संबंधी पशव्यम वृणे, साम संबंधी जो पशुओं के लिए हितकारी जो विनर्दी गान है। विनर्द माने विशिष्टो नर्द विनर्द स्वर विशेष। ऋषभ कूजित समा, जैसे कोई ऋषभ होता है, ये गायों में सांड होता है ना, उसको ऋषभ कहते हैं। तो ऋषभ के शब्द की तरह जो उसको यहाँ पर विनर्द कहा है। तो विनर्दी जो गान है, साम संबंधी पशुओं के लितकारी जो विनर्दी गान है, अग्निदेवत्यम च उद्गीत उद्गानम, और अग्निदेवत्य अग्नि देवता वाला, अग्नि देवता है जिसका, उसको अग्निदेवत्यम कहते हैं। अग्नेर उद्गीथो अनिरुक्त, अग्नेर उद्गीथा अग्निदेवत्यम उद्गीथा उद्गानम, उद्गीत का मतलब उद्गान, उद्गीथा उद्गानम अनिरुक्त प्रजापति निरुक्त सोमस्य मृदुश्लक्षणम वायुश्लक्षणम तद हम एवं विशिष्टम वृणे प्रार्थये। वृणे का मतलब प्रार्थना करता हूँ, कश्चित यजमान उद्गाता व मन्यते। अनिरुक्तो अमुक सम इति अविशेषिता प्रजापते प्रजापति देवत्या स न गान विशेषा। अनिरुक्त्यात् प्रजापतेर निरुक्तः स्पष्टा सोमस्य सोम देवत्या स उद्गीत। अनिरुक्तो अमुक सम इति अविशेषिता, अविशेषिता अनेन प्रकारेण अयम इति विशेषितो व्यवच्छिद्य ज्ञातो न भवति। अविशेषित का अर्थ है जिस प्रकार से यह है, अनेन प्रकारेण अयम इति विशेषितो व्यवच्छिद्य ज्ञातो न भवति इत्यर्थ। तो यहाँ पर तच्च सामना संबंधी पशुभ्यो हितम पशव्यम अग्नेर अग्निदेवत्यम च उद्गीता उद्गानम तदहम एवं विशिष्टम वृणे प्रार्थये इति कश्चित् यजमाना उद्गाता व मन्यते। कोई यजमान या उद्गाता ऐसा मानता है। अनिरुक्तो अमुक समय, किसी दूसरे किसी विशेष के समान उसको नहीं कहा गया। अनिरुक्तो अमुक समय इति अविशेषित, अविशेषित माने अनेन प्रकारेण अमित विशेष तो व्यवच्छिद्य ज्ञातो न भवति, विशेष रूप में अलग करके ज्ञात नहीं होता है। प्रजापते प्रजापति देवत्या स न गान विशेष,
अनुरुक्त्यात् प्रजापते, प्रजापति जो देवता है वो अनिरुक्त देवता माना जाता है। प्रजा अनिरुक्तः प्रजापतिर, निरुक्तः सोमस्य, निरुक्तः प्रजापतिर अनिरुक्तः, अनुरुक्त्यात् प्रजापते, निरुक्त मानी स्पष्ट सोमस्य। यहाँ पर ये प्रजापते पर अल्प विराम करके पढ़ेंगे। विनर्दी सामनो वृणे पसव्यम इति अग्नेर अग्निदेवत्यम उद्गीत उद्गानम अनिरुक्त प्रजापते, प्रजापति का विशेष रूप से इस प्रकार का यह है ऐसा कथन नहीं किया गया। अनेन प्रकारेण अयमिति विशेषतो व्यवच्छिद्य ज्ञातो न भवति इति अनिरुक्त, अमुक समय इति अविशेषिता प्रजापते प्रजापति देवत्यः। अग्नि देवता वाला, प्रजापति देवता वाला। अग्नि देवत्यम उद्गीत उद्गानम, अग्नि देवतम उद्गान एवं विशिष्टम वृणे प्रार्थये, ऐसा कोई यजमान या उद्गाता मान रहा है। और प्रजापतेर निरुक्त स न गान विशेषा, प्रजापति देवत्या वो स न गान विशेषा, अनुरुक्त्यत्वात्, प्रजापति तो अनुरुक्त है इसलिए वो गान विशेष नहीं है। निरुक्त स्पष्ट सोम, सोम देवत्या स उद्गीत, जो निरुक्त है वो सोमस्य, स्पष्ट है निरुक्त मानी स्पष्ट है, सोम सोम देवत्या स उद्गीत। मृदु लक्षणम च गानम वायुर्वायु देवत्यम तत्, मृदु लक्षणम वायु हो तो ये वायु देवता वाला साम होता है, मृदु और श्लक्षण। और श्लक्षणम बलवच्च प्रयत्नाधिक्योपेतम इंद्रस्य ऐन्द्रम तद्गानम, मृदु श्लक्षणम वायु, यहाँ पर अल्प विराम, श्लक्षणम बलवद इंद्रस्य, यहाँ अल्प विराम, श्लक्षण है और बलवान है। श्लक्षणम बलवच्च प्रयत्नाधिक्योपेतम च इंद्रस्य ऐन्द्रम तद्गानम, क्रौंचम क्रौंच पक्षी निनाद समम बृहस्पते बाहरस्पत्यम तत्, क्रौंचम क्रौंच पक्षी निनाद समम, क्रौंच पक्षी निनाद सम बृहस्पते बाहरस्पत्यम तत्, क्रौंच पक्षी के निनाद के समान, बृहस्पति देवता वाला। क्रौंचम बृहस्पते अपध्वांतम वरुणस्य, अपध्वांतम वरुणस्य क्रौंच पक्षी निनादसम बृहस्पति बारहस्पत्यम, अपध्वांतम भिन्न कांस्य स्वर समम, जैसे कोई टूटा हुआ कांसे का पात्र हो उसके स्वर के समान, वरुणस्य तद्गानम, तान सर्वान एव उपसेवेत प्रयुंजित वारुणम तेकम वर्जेत, उन सब का, तान सर्वान अपध्वांतम वर्णस्य तान सर्वान एव उपसेवेत वारुणम त्वेव वर्जेत, वारुण साम को एक छोड़ दे। शब्दार्थ तो समझ में आ रहा है पर ये कैसे कैसे कहाँ कहाँ करते होंगे उसको बताना बड़ा मुश्किल है। कि जैसे वहां पर वर्णोच्चारण शिक्षा में उसका मैं व्याख्यान लिखा है, मैंने उसका वर्णोच्चारण शिक्षा का संस्कृत व्याख्यान किया है। तो मैं देख रहा था कि वहाँ वर्णोच्चारण के जो दोष गिनाए हैं उनका व्याख्यान भी हमने कर दिया। कोई दूसरा बोलता है तो समझ में भी आता है कि ये तो ठीक नहीं बोल रहा, पर हम उनको एक एक को बताएंगे तो बड़ा मुश्किल है। अपनी तरफ से उनको यदि हम बताने लगे कि देखो ये ऐसा है, ग्रस्तम निरस्तम अविलंबितम भांतम अथो विकम्पितम, ऐसे दोष बताए बहुत सारे, उन दोषों को एक एक करके अलग अलग हम डेमोस्ट्रेशन दे करके बताने लगे कि देखो ये तो ग्रस्तम है, ये निरस्तम है। कोई दूसरा बोलेगा तो हमारे समझ में आती है कि ये देखो ठीक नहीं बोल रहा,
पर हमें कह दिया जाए कि इनको बोल करके बताओ कि ये स्वर, ये मतलब उच्चारण करने वालों के ये जो दोष गिनाए हैं, इनको आप एक्सप्लेन करके उदाहरण दे दे करके, मतलब आप बोल बोल करके बताओ कि ये दोष ये है, ये दोष ये है, तो बताने में बड़ा मुश्किल है। यही बात यहाँ हो रही है। कोई दूसरा गाएगा तो हमें पकड़ में आ जाएगा, पर स्वयं उसको बताना बहुत मुश्किल है कि ये है देखो, अग्नि का, अग्नि देवता वाला जो उद्गीत है, उद्गान है, और ये अनिरुक्ता प्रजापति, प्रजापति का तो अनिरुक्त बता दिया। सोमस्य निरुक्ता मृदु श्लक्षणम वायु, वायु श्लक्षणम बलवद इंद्रस्य क्रौंचम बृहस्पते अपध्वांतम वरुणस्य, कांसे के पात्र की तरह। सुना नहीं है, तो कैसे बोलते हैं निनाद, एक के बाद पहले एक बोलता फिर दोबारा दूसरा बोलता है और उसकी आवाज को कैसे निकाला? क्रौंच पक्षी निनाद के समान बृहस्पति देवता वाला, बारस्पत्यम तत्, और लक्षणम बलवत प्रयत्नाधिक्योपेतम इंद्रस्य इंद्रम तद्गानम। बलवत मानी प्रयत्नाधिक्य से युक्त इंद्र का वो गान है, उद्गान, इंद्रम तद्गान। और मृदु और सुलक्षण गान वायु का है, वायु देवता वाला। और सोम देवता का निरुक्त है स्पष्टा सोमस्य, सोम देवत्या से उद्गीता। प्रजापति का तो जो है चलो अनिरुक्त है। और शुरू में कह दिया है कि पशव्यम सामना संबंधी पशव्यम अग्नेरग्नि देवत्यम उद्गीता उद्गानम तदम एवं विशिष्टम वृणे प्रार्थये इति कश्चित् यजमाना उद्गाता व मन्यते। कोई यजमान या उद्गाता ऐसा मान रहा है। अब आगे कह रहे हैं, ये तो एक मंत्र हो गया, दूसरा मंत्र, 5 मंत्र है ये इस तरह से। अमृतत्वम देवेभ्य आगायानीति आगायेत, अमृतत्वम देवेभ्य, आगायानी मानी साधयानी, देवताओं के लिए अमृतत्व को साधना करता हूँ। स्वधाम पितृभ्य आगायानी आसाम मनुष्यभ्य आसाम प्रार्थनाम प्रार्थितमित्येतत् तृणोदकम पशुभ्य स्वर्गम लोकम यजमानाय अन्नमात्मने मह्यम आगायानि एतानि मनसा चिन्तयति ध्यायन् अप्रमत्ता स्वर उष्म व्यंजनादिभ्य स्तुवीत। स्वर उष्म और व्यंजन आदि से, आदि शब्द से स्थान प्रयत्न आदि का संग्रह है। स्वर उष्म व्यंजनादिभ्य इत्यत्र आदि शब्देन स्थान प्रयत्न आदि का संग्रह कर रहे हैं। तो दूसरे मंत्र में कहा अमृतत्वम देवेभ्य आगायानि इति आगायेत स्वधाम पितृभ्य आसाम मनुष्यभ्य तृणोदकम पशुभ्य स्वर्गम लोकम यजमाना है। किसको क्या चाहिए वो हो रहा है। अन्नम आत्मने आगायानि, जो आगाता है वो अपने लिए अन्न का आगान करता है। देवताओं के लिए अमृतत्व का, पितरों के लिए स्वधा का, और मनुष्यों के लिए आशा, और पशुओं के लिए तृणोदकम, और यजमान के लिए स्वर्गलोक। उद्गाता ही आगान कर रहा है, और उद्गाता अपने लिए क्या कर रहा है, अन्नम आत्मने आगायानि इति एतानि मनसा ध्यायन् अप्रमत्ता स्तुवीत, प्रमाद रहित होकर के स्तवन करे। अन्नम आत्मने आगायानि, इसका अर्थ है तृणोदकम पशुभ्य स्वर्गम लोकम यजमानाय अन्नम आत्मने मह्यम आगायानि। आत्मने माने मह्यम।
इति एतानि मनसा चिन्तयन् ध्यायन् अप्रमत्ता स्वरोस्म व्यंजनादिभ्यः स्तुवीत। स्वर वर्ण, ऊष्म वर्ण और व्यंजन और स्थान प्रयत्न आदि का ध्यान रखते हुए स्तवन करें। ऋणोदकम पशुभ्य, पशुओं को 2-3 मतलब घास और जल ही चाहिए। और स्वर्गलोक, यजमान को स्वर्गलोक चाहिए, उसी के लिए तैयारी करता है। और पितरों को स्वधा चाहिए, देवताओं के लिए अमृत चाहिए। गुरुजी स्वधा का क्या अर्थ होता है? स्वधा का अर्थ तो वही होता है, एक प्रकार का जो भोज्य सामग्री, खाने पीने की चीजें। आहुतियां जो दी जाती है ना, स्वधा शब्द से पितरों को और स्वाहा शब्द से देवताओं को। पर ये स्वधा भी एक प्रकार का अन्न होता है, और आत्मने यद अन्नम अस्ति तत्रापि अन्नम अस्ति, तो इनमें कुछ अंतर होना चाहिए। स्वधा जो खाते पीते हैं ना पितर लोग, हमारे पालक रक्षक लोग जो अन्न ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, उसका नाम स्वधा है, जिससे उनको तृप्ति मिलती है जिस भोजन से। और अन्नम आत्मने मह्यम आगायानि, अपने लिए अन्न। इसको व्याख्याकारों ने भी नहीं लिखा है, अपने लिए अन्न का क्या अभिप्राय है, हमने भी कुछ लिखा है। पशुओं के लिए किरण वचन यजमान के लिए स्वर्गलोक और अपने लिए अन्न का आगान करो। इस प्रकार इन बातों का मन से ध्यान चिंतन। हाँ, ये सब बातें मन से ध्यान करते हुए और उपासना करते हैं। पर ये अपने लिए, ये उद्गाता कह रहा है अपने लिए मैं अन्न का, उद्गाता के लिए अन्न चाहिए और पितरों के लिए स्वधा चाहिए। इन दोनों में अंतर क्या होगा? दयाराम जी बताएंगे। दयाराम जी, क्या विचार किया है आपने? ओम गुरु जी प्रणाम। हम्म। जी अपनी समझ में ये तो आ नहीं रहा, क्योंकि पितरों को जो हम स्वधा देते हैं अन्न तो वही देते हैं जो हम खाते हैं, और इसके अतिरिक्त तो वो अन्न खाने वाला कोई नजर भी नहीं आता और ना ही अन्न घटता है, तो इसमें क्या कहा जाए? ना तो अन्न के खाने के कोई लक्षण नजर आते हैं और ना ही कोई खाने वाला दिखाई देता है। जी आप ही बताइए कुछ। चलो खोज करके बताएंगे, अभी तो कुछ मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बृहदारण्यक में भी ये बात, बृहदारण्यक में भी ऐसी कुछ बात आई है कि अपने लिए जो उद्गाता है अपने लिए भी कुछ गान करता है। सर्वे स्वरा इंद्रस्य आत्माना, तीसरा मंत्र। सर्वेश्वरा अकारादया इंद्रस्य बल कर्मणा बल साध्य कर्म कुर्वता। इंद्र जो है ना, सारे निरुक्त में कहा है कि जो भी बल कृति और धन कृति हो इंद्र के नाम से, तो सर्वेश्वरा अकारादय इंद्रस्य बल कर्मणा प्राणस्य आत्मानो देहावय स्थानीय बल कर्मणा प्राणस्य। इंद्रस्य का अर्थ किया बल कर्म है जिसका, ऐसा जो प्राण है। सर्वेश्वरा अकारस्य अकारादया इंद्रस्य बल कर्मणा प्राणस्य आत्माना देहावय स्थानीय। सर्वे उष्माणा, सभी उष्माण सस हादया प्रजापति विराज कश्यपस्य आत्माना, प्रजापति के आत्मा है। इंद्र से आत्मना सर्वे उष्माणा
प्रजापतिरात्मना सर्वे स्पर्शा मृत्युरात्मना तम यदि स्वरेषु उपालभेत इंद्रम शरणं प्रपन्नो अभूवम स त्वा प्रतिधक्षति प्रतिवक्ष्यति इत्येवम् इत्येनं ब्रूयात्। सारे स्वर इंद्र के स्वरूप हैं आत्मान, सारे उष्ण वर्ण प्रजापति के आत्मा हैं, सारे स्पर्श वर्ण कादव मावसाना स्पर्शा कैसे लेकर मैं तक 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं। मृत्युरात्माना तम यदि स्वरेषु उपालवे, तो वो जो उद्गाता है स्वर में कोई उपालम दे, उपालम वही कंप्लेंट, स्वर में कोई उपालंब दे तो इंद्रम शरणम प्रपन्नो अभूवम, मैं तो इंद्र के शरण हो गया हूँ। सत्वा प्रतिवक्ष्यति, वही उत्तर देगा, ऐसा उत्तर देवे। अथ यद्येनम, ये तो स्वरों की बात होगी। यद्येनम ऊष्मसु उपालभेत, ऊष्म वर्णों के बारे में कोई कंप्लेंट हो, उपालंब हो, तो प्रजापतिम शरणम प्रपन्नो अभूवम, मैं तो प्रजापति के शरण में हो गया हूँ। इंद्रम शरणं प्रपन्नो अभूवम, प्रजापतिम शरणं प्रपन्नो अभूवम स त्वा प्रतिवक्ष्यति इत्येवं ब्रूयात्। एनम स्पर्शेषु उपालभेत, यदि इसको स्पर्श वर्णों में कोई उपालम दे, एनम स्पर्शेषु उपालभेत, तो क्या कहेगा, मृत्युम शरणं प्रपन्नो अभूवम। सत्वा प्रतिवक्ष्यति इत्येनं ब्रूयात्। सर्वे स्पर्शा कादयो व्यंजनानि मृत्युरात्मानः तमेवं विदम उद्गातारं यदि कश्चित् स्वरेषु उपालभेत स्वरस्त्वया दुष्टा प्रयुक्त, ऐसे कोई उपालम दे कि आपका स्वर उच्चारण ठीक नहीं है, तो उपालब्ध इंद्रम प्राणम ईश्वरम शरणम आश्रयम प्रपन्नो भूम, तो वो कोई दुष्टा प्रयुक्त है। इत्येवं उपालब्ध, ऐसे उपालम दिया हुआ, इंद्रम प्राणम ईश्वरम शरणम आश्रयम प्रपन्नो अभूव, मैं तो इंद्र जो प्राण है ना, ईश्वर, इंद्र प्राण और ईश्वर पर्यायवाची हो गए। शरणम आश्रयम प्रपन्नो अभूवम स्वरान प्रयुंजानो, हम स्वरों का प्रयोग करता हुआ स इंद्रो यत् तव वक्तव्यम त्वा त्वाम प्रतिवक्ष्यति, इंद्र ही स्वयं जो कहना है वो कहेंगे। सैव देवा उत्तरम दास्यति इत्येनं ब्रूयात्। अथेदनम उष्मसु तथैव उपालभेत प्रजापतिम शरणं प्रपन्नो भूवम स त्वापति प्रतिपेक्ष्यति संचूर्णयिष्यति इत्येनं ब्रूयात्। शरणं प्रजापतिम शरणं प्रपन्नो अभूवम स त्वा प्रतिपेक्ष्यति, वही तुम्हें संचूर्णयिष्यति, वही तुम्हें चूर्ण विचूर्णन करेगा। अथेदेनम स्पर्शेषु उपालभेत मृत्युम शरणं प्रपन्नो अभूवम स त्वा प्रतिधक्ष्यति भस्मीकरिष्यति इत्येवं ब्रूयात्। यत इंद्रादि आत्माना स्वरादयो अत सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या। सर्वेश्वरा घोषवंता, पांचवा मंत्र, सर्वेश्वरा घोषवंता, आखिरी मंत्र में स्पर्शेषु उपाले मृत्युम शरणं प्रपन्नो भूम सत्वा प्रति, पहले मंत्र में, तीसरे मंत्र में प्रतिवक्ष्यति, फिर दूसरे में प्रतिपेक्षति और तीसरे में प्रतिधक्ष्यति। प्रतिवक्ष्यति उत्तर देगा, प्रतिपेक्षति चूर्ण विचूर्ण करेगा, प्रतिधक्ष्यति। अब आगे कह रहे हैं सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या, सारे स्वर घोषवान और बलवान कहने हैं। इंद्रे बलम ददानी इति सर्वम ऊष्माणा अग्रस्ता अनिरस्ता विवृता वक्तव्या प्रजापतेरात्मानं परिददानी इति सर्वे स्पर्शा लेशेन अनभिनिहिता वक्तव्या मृत्योरात्मानं परिहराणि इति। ये कह रहे हैं
इंद्रादि आत्माना स्वरादेवते सर्वे स्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्या, सभी स्वरों को घोषवान बलवान कहना। तथा हम इंद्रे बलम ददानी बलम आदधानी इति, इंद्र में मैं बल का आधान करता हूँ, बलम आदधानी इति, तथा सर्वे उष्माणा अग्रस्ता अंतर प्रवेशिता अनिरस्ता बहिर अप्रक्षिप्ता विवृत्ता विवृत प्रयत्नोपेता प्रजापतेरात्मानं परिददानि प्रयच्छानि इति। क्या कह रहे हैं? तथा अहम इंद्रे बलम ददानी बलम आदधानी इति, बलम ददानी बलम आदधानी इति, तथा सर्वे उष्माणा अग्रस्ता अंतर प्रवेशिता अनिरस्ता बहिर अप्रक्षिप्ता विवृता विवृत प्रयत्नोपेता प्रजापतेरात्मानं परिददानि प्रयच्छानि इति, सर्वे स्पर्शा लेशेन शनकैर अनभिहिता अनभिनिक्षिप्ता वक्तव्या, सारे स्पर्श वर्णों को सनई लेशेन शनकई, लेशेन माने धीरे से, लेशेन का अर्थ किया धीरे से, अनभिनिहिता वक्तव्या, अनभिनिहिता माने अनभिनिक्षिप्ता वक्तव्या, मृत्युरात्मानं बालानि शनकई परिहरन् मृत्युरात्मानं परिहराणि, मृत्युरात्मानं परिहराणि माने मृत्युरात्मानं बालानि शनकई, मृत्युरात्मानं परिहराणि, ये ध्यान करके प्रयोग करने हैं। अति द्रुत उच्चारणेन वर्णा वर्णांतरे यथा निक्षिप्तो न भवति तथा प्रयुक्तव्या, अनभिनिहिता, अति द्रुत उच्चारण से एक वर्ण दूसरे वर्णांतर में मिला हुआ नहीं होना चाहिए। सर्वे स्पर्शा लेशेन अनभिनीता माने लेशेन अनभिनीत होने चाहिए, अनभिनिक्षिप्त होने चाहिए। और ऊष्म वर्णों में क्या है? सर्वे उष्माणा अग्रस्ता अंतर अप्रवेशिता अनिरस्ता बहिर अप्रक्षिप्ता विवृता विवृत प्रयत्नोपेता प्रजापतेरात्मानं परिददानि प्रयच्छानि इति, प्रजापति के विवृत प्रयत्नोपेता प्रजापतेरात्मानं परिददानि प्रयच्छानि, सर्वे स्पर्शा लेशेन शनकै अनभिनिहिता अनभिनिक्षिप्ता वक्तव्या, मृत्युरात्मानं बालानि शनकै परिहरन् मृत्युरात्मानं परिहराणि। यहाँ पर सर्वे स्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्य, सारे स्वरों को घोष युक्त और बल युक्त उच्चारण करना चाहिए। घोषवंतः बलवंता वक्तव्य, सारे स्वरों को ऐसा बलवंता वक्तव्य। घोषवंता माने तथा हम इंद्रे बलम ददानी बलम आदधानी, इंद्रे बलम ददानी इसका ध्यान करते हुए, इति ध्यात्वा प्रयोज्य, सारे स्वरों को इंद्रे बलम ददानी बलम आदधानी इति ध्यात्वा प्रयोज्य, इंद्रे बलम ददानी बलम आदधानी इति ध्यात्वा, सर्वे उष्माणा अग्रस्ता अनिरस्ता विवृत्ता, अग्रस्ता माने अंतर प्रवेश, एक दूसरे में मिले हुए ना, अनिरस्ता बहिर प्रक्षिप्ता विवृता विवृत प्रयत्नोपेता, विवृत प्रयत्न से उपेत प्रजापतेरात्मानं परिददानि प्रयच्छानि इति ध्यात्वा
प्रयोज्य। प्रजापति के आत्मा को दे रहा हूं ऐसा ध्यान करके। सर्वे स्पर्शा लेशेन सनकई अनविनीता, थोड़े से अनविनीत अनभिनिक्षिप्त बोलने हैं। मृत्युरात्मानम बालानिव शनकई परिहरन, बालानिव शनकई बालान। जैसे संसार में ऐसा देखा जाता है ना कि जल आदि में कोई बाल आदि आ जाए तो उसको हटा देते हैं ना धीरे से। संसार में शनकई जलादिभ्य बालान परिहरति, लोग जो है धीरे से शनकई लेशेन जलादिभ्यो बालान परिहरति तथा मृत्युरात्मानम् अहं परिहराणि इति ध्यात्वा स्पर्शानां प्रयोग कर्तव्य। ऐसा ध्यान करके स्पर्शों का प्रयोग करना है। और ऊष्म वर्णों का प्रयोग अवस्थायाम, ऊष्माणाम प्रयोग अवस्थायाम क्या करना है? विपरीत प्रयत्नोपेता प्रयोक्तव्य। और स्वर वर्णों का देवता ज्ञान बलेन उद्गात्रा न प्रमत्तेन भवितव्यम। देवता ज्ञान बलेन उद्गात्रा न स्वरादीनाम अन्यथा उच्चारणे देवता शरीर भेद प्रसंगात है। स्वरादि उच्चारणे तात्पर्यम कर्तव्य तो उद्गाता उद्गातार शिक्षयति। उद्गाता को ये प्रेरणा दी जा रही है। हाँ जी, तो ये हो गया यहाँ तक 22वां खंड। 23वां खंड सबसे महत्वपूर्ण है। चलो ये तो शास्त्रीय विश्लेषण था, ना तो हमें करना ना आपको करना, केवल ये एक पढ़ने मात्र के लिए है। ये अगले अनुच्छेद में करने की चीज है। हमें क्या करना है वो बता रहे हैं। थोड़ा एक आइडिया मिला है कि ऐसे ऐसे कह रहे हैं कुछ। अब ये त्रयो धर्म स्कंदा यज्ञो अध्ययनम दानमिति प्रथमा, तपय द्वितीय, ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी तृतीय, अत्यंतम आत्मान आचार्य कुले अवसादयन, सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति। ये तो सीधा सा वाक्यार्थ है, लेकिन महर्षि राम ने इसको भी अलग ढंग से व्याख्यान कर दिया है ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में। त्रयो धर्म स्कंदा, अब आपको जो भी अच्छा लगे स्वीकार कर लेना। महर्षि दयानंद बुद्धिमान आदमी कुछ न कुछ अपनी मतलब विशिष्टता तो छोड़ ही देता है कि ये भी अर्थ हो सकता है। बहुत सारे वाक्यों के अर्थ इस तरह से कर रखे हैं ना, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, और ये मंत्र भी ऐसा ही है, और भी बहुत सारे मंत्र हैं। तो इसमें क्या है? 3 धर्म के स्कंद हैं। क्या क्या? यज्ञ अध्ययन दान, ये तो प्रथम धर्म का स्कंद है, गृहस्थों को बता दिया। तपय द्वितीय, वानप्रस्थियों को बता दिया। ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय, अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादन, अत्यंत अपने को आचार्य कुल में कष्ट देता हुआ। ब्रह्मचारियों की खिंचाई अच्छे करते थे पहले जमाने में, तो इसलिए जो है वो ब्रह्म मतलब जल्दी से गुरुकुलवास पूरा करके और घर भागने की सोचते थे। ब्रह्मचारी लोग ज्यादा ही कष्ट देते थे, सुबह से शाम तक। तो क्या क्या बताया? ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय, अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुले अवसादन, आचार्य कुल में अत्यंत अपने को कष्ट देता हुआ। क्या क्या शब्द डाल दिए? अत्यंतम आत्मानम अवसादन, अपने आप को आचार्य कुल में अत्यंत
कष्ट देता हुआ। 3 का है। मेरे सिद्धांत ने व्याख्या कर दी, त्रयो धर्म स्कंदा यज्ञ अध्ययनम दानम इति। 3 धर्म के स्कंद हैं, यज्ञ एक है, अध्ययन दूसरा है, दान तीसरा है। इस तरह से प्रथमस तपाए, फिर प्रथमस तपाए करके कर दिया। पहला तप है, द्वितीय ब्रह्मचार्य आचार्य कुलवासी, और तृतीय अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुल अवसादन। बहुत जुड़ता नहीं, पता नहीं कैसे क्या कर दिया स्वामी जी ने। त्रयो धर्म स्कंदा यज्ञ अध्ययनम दानम इति, यहाँ रुक गए वो। धर्म के 3 स्कंद हैं, क्या क्या? यज्ञ अध्ययन दान। फिर आगे फिर 3 जोड़े हैं, प्रथमस तपाए, द्वितीय ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, प्रथमस तपाए। इधर दानमिति के बाद जो प्रथम मैंने अभी बोला ना, उस तरह से नहीं करते। त्रयो धर्म स्कंदा तीन धर्म के ये जो है, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का है। ये ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी, तृतीय अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुल अवसाद है। नैष्ठिक ब्रह्मचारियों का है ये। वानप्रस्थियों का तप है द्वितीय, और गृहस्थियों का त्रयो धर्म स्कंदा यज्ञ अध्ययनम दानम इति। यज्ञ अध्ययन दान। ब्रह्म संस्थो अमृतत्व में, जो ब्रह्म में स्थित हो जाता है वो अमृत को प्राप्त हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सर्वे ते पुण्य लोका भवन्ति, ये पुण्य लोक वाले होते हैं। पुण्य है लोक जिनका, ये 3 जो आश्रमी हैं ये पुण्य लोक होते हैं। सन्यासी का लोक नहीं होता, वो मुक्त हो जाता है। हाँ जी, इसमें पूछिए, किसी को कुछ पूछना है तो फिर बात करूंगा। हाँ तो गुरुजी इसमें ये जो 3 धर्म स्कंद बताए जा रहे हैं, ये आधार स्तंभ हैं। तो समझने की बात यह कि पहला वाला जो है गृहस्थों के लिए है, यज्ञ अध्ययन और दान, ये पहला स्तंभ हुआ जी जी। और फिर दूसरा स्तंभ जो है, स्कंद जो है वानप्रस्थियों के लिए, जो आप लोगों का डिपार्टमेंट है, उसका तपय द्वितीय जी। तप करना है आप लोगों को। वो तो आश्रम में रहने वालों के लिए है ना, जो परिवार। तब तो आश्रम में रहने वाले या परिवारजक हैं उनके लिए है कि नहीं, आप परिव्राजक नहीं, जो 60 साल के बाद जो घर में रहो चाहे जंगल में रहो, तब करना है उनको। तब का मतलब ये होता है कि कोई अपना कोई स्वार्थ न रख करके जी मन को एकाग्र करना, जप करना, तप करना, एकाग्र रखना मन को, और कोई वो ना करना, मतलब कोई दायित्व वहन पूर्वक ना करना कुछ। जैसे आदमी का कुछ दायित्व होते हैं ना, वो बच्चों को डाल करके, बच्चों को सौंप करके, और स्वाध्याय, यज्ञ, याग और ध्यान, पूजा, भजन, इसी में लगे रहना। स्वाध्याय में, चिंतन मनन में, विचार में। ब्रह्मचारी तो फिर भी कितना, वो उसको तो आचार्य के उसमें रहना पड़ता है, अनुशासन में। ये कर लो, ये कर लो, वो अपने अनुशासन में रहते हैं ना। अंतर है ब्रह्मचारी और वानप्रस्थी में। वानप्रस्थी को अपने स्वयं से तप करना पड़ता है, उसको ब्रह्म आचार्य के अनुसार करना पड़ता है। ओम गुरुजी जी अध्ययन और दान भी तो वानप्रस्थी के अंदर भी तो आने चाहिए गुरुजी। यज्ञ अध्ययन दान
जब वो कमाता ही नहीं तो फिर दान क्या देगा? चलिए दान तो निकाल दो, तप के साथ तप यज्ञ अध्ययन, मतलब उन्होंने सिर्फ तप बल्कि कहा। वो दान लेता है अपने बेटों से। बेटे जी लोग वो करते हैं ना, कुछ एक एक साल में कुछ यज्ञ करते हैं, फिर वो उनको बुलाते हैं, पिता आदि को बुलाते हैं, फिर वो उनको दे देते हैं कि आप ले जाओ, आराम से तप करते रहो निश्चिंत होकर के। यज्ञ करना गृहस्थ के लिए है, अध्ययन करना और दान करना। अध्ययन अध्यापन हो जाएगा, दोनों ही हो जाएंगे। अध्ययन अध्यापन, दान देना लेना, यज्ञ करना कराना। ये एक धर्म स्कंद इति प्रथमा, तप एव द्वितीया, ये हो गया दूसरा। ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीया। अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुल साधन सर्वे ते पुण्य लोका भवन्ति। पुण्य है लोक जिनका, ये सारे पुण्य लोक वाले हैं। और ब्रह्म संस्थ हो गया, उसका लोक नहीं होता है, वो तो अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। लोक मध्य में तो यही रहते हैं तीन। ब्रह्म संस्थ सबसे यहाँ परिव्राजक लिया है। हाँ जी, कुछ किन्हीं का दिमाग अच्छा प्रश्न करे तो विचार करेंगे, हमारा भी ज्ञान बढ़ेगा। बोलिए जी। ये ब्रह्मचारी को क्यों इतना बता रहे हैं कि वो अपना शरीर अपने को अत्यंत छीड़ कर देता है? ये बात कैसी आई गुरु जी? यहाँ पर उसको इतना तकलीफ क्यों आएगा कम और काम ज्यादा करेगा तो क्षीण ही होगा। धर्म की अवस्था को बता रहे हैं कि जैसे लोक में धर्म तभी टिका रहेगा जब ये तीन सही होंगे, गृहस्थी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी अपने कर्तव्य को निभाएंगे। कर्तव्य बताया करें तभी धर्म स्थायी रह सकता है। धर्म का, धर्म रूपी भवन के तीन पिलर्स हैं। ये धर्म रूपी महल है ये जी। धर्म रूपी महल तीन खम्भों पर टिका हुआ है। हाँ जी दयाराम जी, यहाँ आप नहीं पूछते, जहाँ हमारी अपेक्षा रहती है पूछेंगे तो वहां पूछते नहीं हो। हाँ जी। जी हाँ, समझ में नहीं आ रहा, इसका संबंध ही नहीं बढ़ रहा। पहले तो तीन स्कंद बता दिए, यज्ञ अध्ययन और दान, और फिर प्रथम को तप कह दिया, दूसरे को ब्रह्मचारी और किसने कह दिया? ब्रह्मचारियों मैं उसमें महर्षि दयानंद वाला कह रहे? नहीं, मंत्र में, श्रुति में। श्रुति में कहा कह दिया? श्रुति में तो ये कहा है यज्ञो अध्ययन दानम इति प्रथमा। यार रुको, जी यहाँ रुकिए थोड़ा, और प्रथम पर अल्प विराम लगाइए। तप एव तप एव द्वितीया अल्प विराम लगाइए। ब्रह्मचारी आचार्य कुलवासी तृतीय अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुल अवसादयन, यहाँ पर अल्प विराम लगाइए। सर्वे ते पुण्य लोका भवन्ति, यहाँ अल्प विराम लगाइए। ब्रह्म संस्थो अमृतत्वमेति, जी। ये तो सन्यासी गुरु जी की फिर बात कह दी। तीसरा तो एक ही हो गया फिर, तप एव हैं? द्वितीय। दूसरा और हाँ। तीसरा तो फिर एक ही लग रहे हैं दोनों। नहीं, तब वो वानप्रस्थी को तो तप करना होता है ना। वानप्रस्थी का तप स्वेच्छा से है, और ये इसका ब्रह्मचारी का तप तो आचार्य का अधीन होकर के, और आचार्य जैसा करवाएगा करेगा वो। विद्या अध्ययन का तप होता है उसका, और कार्य करने का तप होता है। गाय चरा लो, कहीं भेज देते थे, खेत में पानी लगाओ, समिधा तोड़ करके ले आओ, गायों को चरा करके लाओ, ऐसे ऐसे ब्रह्मचारियों के हिस्से में थे। और तो ये इससे सब ऐसा नहीं करते करते कितने कितने विद्वान हो जाते थे, कैसे करते थे।
आचार्य शंकर भी देखो कितने बड़े विद्वान हो गए ये सब करते कराते ही। जी गुरु जी, 3 धर्म के स्कंद जो पहले ही वाक्य में बताए हैं, यज्ञ, अध्ययन और दान, ये बता दिए। ये तो स्वामी दयानंद का अर्थ है। यहाँ तो यज्ञ, अध्ययन, दान ये धर्म के 3 स्कंद नहीं है, ये प्रथम स्कंद है। स्वामी दयानंद जी का अर्थ है ये। वहाँ ऋग्वेदादि भाष्य उनका अभी मेरे पास है नहीं, वहां खोल करके देखना, इसकी व्याख्या कुछ अलग की है। जी गुरु। यज्ञ, अध्ययन, दान ये 3 धर्म के स्कंद बताकर फिर आगे कैसे चलेगी ये व्याख्या थोड़ी सी दिक्कत तो करेगी ना। पहला वाक्य तो ठीक बैठता है कि यज्ञ, अध्ययन, दान 3 बता दिए। प्रथमस तपाए, फिर इति पर बल विराम करके प्रथमस तपाए, पहला जो है तप है, दूसरा ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी, और तृतीय अत्यंतम आत्मान आचार्य कुल अवसादन। ऐसे 3 2 बार 3 करने पड़ेंगे। फिर जैसे त्रय धर्म स्कंद एक बार 3 बता दिए, यज्ञ, अध्ययन, दान, और फिर दोबारा 3 बता रहे। एक एक के 3 कर रहे हैं या कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, एक एक के 3 नहीं, मतलब त्रयो धर्म स्कंदा यज्ञ, अध्ययनम, दानम, ये एक दृष्टि से 3 बता दिए ना, और फिर दूसरी दृष्टि से भी फिर 3 बताए। प्रथमस तपाए, पहला तो तप है, ये गृहस्थ का हो गया, हैं? और दूसरा ब्रह्मचर्य आचार्य कुलवासी, ये ब्रह्मचारी हो गया। पर ये अगला तृतीय अत्यंतम आत्मानम आचार्य कुल अवसादन, ये तो जुड़ेगा नहीं। ये तो वहां पुस्तक देखने से पता लगेगा क्या अर्थ किया है। ये कल मेरे को तो बस इतना था कि महर्षि दयानंद ने यज्ञो अध्ययनम दानम इति, ये 3 धर्म के स्कंद बताए हैं। आगे मेरे को पूरा उसका क्या विवरण दिया है वो मेरे को ध्यान में नहीं है, वो तो पुस्तक देख करके ही बताया जा सकता है। आपके पास पुस्तक हो किसी के पास तो खोल करके निकाल करके और सुना सकते हैं। मेरे पास है गुरु, निकालता हूँ। आपके पास है तो जल्दी से निकाल करके सुना दो, पर आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी क्या? थोड़ा समय तो लगेगा जी। नहीं, वहाँ पुस्तक के आरंभ में वो दे रखे हैं सूची, प्रमाण सूची दे रखी है जी। त्रयो धर्म स्कंदा। ये तो है ही, ये तो मैं बता ही रहा हूँ। ऐसे हो नहीं, ये तो बता ही रखा हूँ, पर वो स्वामी दयानंद जी की बात है। यज्ञ, अध्ययन, दान ये 3 बताए। कौन से अध्याय में जी, देखना पड़ेगा। ओहो, ये तो उसमें होगा धर्म, क्या है, धर्म प्रकरण में शुरू में वो प्रमाण सूची दी है ना, उससे पहुंच जाओ। गुरुजी प्रमाण सूची आपकी मैं देख रहा हूँ, विषय सूची पत्र में देख रहा हूँ, मुझे दिख नहीं रहा कहीं। नहीं, प्रमाण सूची। अच्छा, प्रमाण। वेदोक्त धर्म विषय, वेदोक्त धर्म विषय, वेदोक्त धर्म विषय में निकालो फट से। प्रमाण सूची विधि है जी। पृष्ठ संख्या भी देते हैं ना जी गुरु। तो इतनी देर क्यों लगा रहे हो? एकदम से इसमें तो ये श्रुति है नहीं, सत्य में कभी मिली नहीं। चलो, इस पर विचार बहुत ज्यादा किया है भाष्यकार ने, तो दुनिया भर का विचार कर रखा है जी। फिर आज इसको अच्छे से पढ़ के फिर कल चर्चा कर लेते हैं। त्रयो धर्म स्कंदा आगे कहते हैं, प्रजापति लोकान अभ्यतपत, प्रजापति जो थे लोगों को तपाया। तपाया का मतलब ज्ञान में देखा।
ज्ञान में देखा, तेभ्यो अभितप्तेभ्य त्रैविद्या संप्रास्रवत, उनसे त्रैविद्या निकली, उनका सार त्रैविद्या में आ गया। प्रजापति विराट कश्यपो व लोकान उद्दिश्य तेषु सार जिघृक्षया, भाष्यकार ऐसा कह रहे हैं। ये सार जिघृक्षया पद वितापम कृतवान ध्यानम तप कृतवान इत्यर्थ। क्या ये गलत लिख छप रहा है, क्या कर रखा है देखो। कश्यपो व लोकान उद्दिश्य तेषु सार जिघृक्षया अभ्यत पद अभितापम कृतवान, अभ्यतपत अभितापम कृतवान, अभ्यतपत शब्द है। अभ्यतपत माने उनको अभितापम कृतवान, ध्यानम तप कृतवान, ध्यान किया। तेभ्यो अभितप्तेभ्य सारभूता त्रैविद्या संप्रास्रवत, प्रजापतिर मनसी प्रत्यभात, प्रजापति के मन में त्रैविद्या आ गई। ताम अभ्यतपत, उसको भी, उस पर भी ध्यान किया। तो तस्याभितप्ताया एतानि अक्षराणि संप्रास्रवंत भूर्भुवस्व, तानि अभ्यतपत, उन 3 अक्षरों को फिर तपाया, उन पर सार ग्रहण की इच्छा से फिर काम किया। तानि अभ्यतपत तेभ्य अभितप्तेभ्य ओंकार संप्रास्रवत, ओंकार निकला। तो फिर कहा है तद यथा शंकुना सर्वाणि पर्णानि संतीर्णानि, जैसे शंकु से सारे पत्ते बिंधे हुए होते हैं, एवं ओंकारेण सर्वा वाक् संतीर्णा, इसी प्रकार ओंकार से संपूर्ण वाक् संतीर्ण होती है। सर्वा वाक् संतीर्णा, ओंकारे विदम सर्वम, ओंकारे विदम सर्वम, ओंकार ही ये सब है। ओंकार इदम सर्वम, ओंकार सर्वरूप हो गया। ओंकार से जैसे सारी वाक संतीर्ण, ये शंकु कहते हैं, वो नस नाड़ियां होती है ना, उसमें पत्तों में नस नाड़ियों से सारे पत्ते आच्छन्न होते हैं। पत्ता का देखो, एक पीपल का पत्ता लेकर के उसमें कैसे लीक लीक सी सारे छाई हुई है। तो इसी तरह से ओंकार के द्वारा संपूर्ण वाक संतीर्ण है, ढकी हुई है। तो परमात्म विकारस्य नामधेय मात्रम, परमात्मा का विकार है ये नामधेय, परमात्मा का विकार है सारे नाम और पदार्थ, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं। पदार्थ और विद्याओं का जो मूल है वो परमेश्वर बता रखा है ना। तो इसमें यही बताया, प्रजापति ने लोगों को तपाया, ज्ञान में देखा, त्रैविद्या ऋग्यजु साम, और वहां से फिर भूर्भुवस्व, और वहां से फिर ओंकार, ओंकारे विदम सर्वम, ये सब जो भी है ओंकारे विदम सर्वम में इदम सर्वम उद्देश्य है, ओंकार विधेय है। ये जो कुछ भी दिखाई दे रहा है हमारे सामने, व्यक्त अव्यक्त जो भी कुछ है, पंच महाभूत हैं और शब्द हैं और ये समस्त जो भी अस्तित्व है, ओंकार एव, बाद में ओंकार बोलिए, पहले इदम सर्वम बोलिए, यह सब ओंकार ही है, ओंकार ही यह सब है। ये तब बनेगा ओंकार इदम सर्वम, ओंकार ही यह सब है। ओंकार जो है यह सब दिखाई देने वाला, यह सब ओंकार ही है। एक तो ये कथन हो, और एक ये कथन करें कि ओंकार यह सब है। ओंकार यह सब नहीं होता, यह सब ओंकार होता है।
ओंकार यह सब होता है, ऐसा नहीं, यह सब ओंकार होता है। तो यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।